माँ बाप की मनस्थिति जैसी होगी उसी स्थिति का पुत्र पैदा होगा। कई बार आप लोग कहते हैं हम पेट से थोड़ी सीख के आए हैं, ये बात आपकी गलत है। मेरी मां कुछ चीजें पेट से ही आती हैं। स्त्रियों से जुड़ी बात है। जिसको बेटियां बहुत हो गई हैं और बेटा चाहता है वो सुनेगा, आप सब सुनिएगा, सबके काम की बात। देखिए हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है, ये बातें लाखों साल पहले लिख दी गई थी। साइंस जहां आज पहुंच भी नहीं पाया या कुछ कुछ पहुंच भी गया है। चलो अब मैं बताऊं, किसी महिला को बेटी ही बेटी हो रही हो और बेटा की कामना हो तो क्या करना चाहिए? जिसे पुत्र चाहिए उसे क्या करना, और जिसे बेटा ही बेटा हो रहा हो उसे बेटी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? देखिए ये बात मैं कोई जादू टोना वाली नहीं बताऊंगा, लिखित में श्लोक के संग आपको बता सकता हूं। कहां लिखा है ये भी बता सकता हूं। शास्त्र कह रहे हैं, ये बात मेरी नहीं है, शास्त्रों की है। और कितनी गहरी बात है, मैं अभी इस बात को बताकर इसको साइंस से भी मैच करूंगा, समझिएगा। अब किस दिन गर्भाधान करने से लड़की होती है और किस दिन गर्भाधान करने से लड़का होता है, हमारे शास्त्र ये सब बताते हैं। सुनो, स्त्री का जब रजो दर्शन स्टार्ट होता है, जिसे कहते हैं पीरियड, जिसे कहते हैं मासिक धर्म, शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का जो मासिक धर्म स्टार्ट होता है उस दिन से, वो पहला दिन से 4 रातें छोड़ दीजिए, 4 रातें छोड़ दीजिए। यदि 5वीं रात को यदि गर्भाधान हो गया तो बेटी होगी। 5 मतलब संख्या विषम, 5 मतलब संख्या विषम, और 6ठी रात को गर्भाधान हुआ तो बेटा होगा। सम संख्या में गर्भाधान ये शुरू कब होगा? जिस दिन महिला का टाइम स्टार्ट हुआ है, पीरियड, उस दिन से पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, चौथी रात छोड़ के 5वीं रात गर्भाधान हुआ तो बेटी, 6ठी रात हुआ बेटा, 7वीं रात हुआ बेटी, 8वीं रात हुआ बेटा, 9वीं रात हुआ बेटी, 10वीं रात हुआ बेटा, 11वीं रात हुआ बेटी, 12वीं रात हुआ बेटा, सिर्फ 12। मासिक धर्म स्टार्ट होने से 16 दिन, जिसमें 4 दिन तो अशुद्धि के छोड़ दीजिए, बचे 12। इन 12 दिन में ही संतान उत्पन्न होने का विशेष समय होता है, ऐसा हम नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। अब देखिए शास्त्र ये सम संख्या में लड़का और विषम संख्या में, समझ लो काम आएगा भविष्य में। सम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटा, और विषम संख्या में गर्भाधान क्या देगा? बेटी। ये तो रही बात। अब मैं इसको साइंस से जोड़ता हूं। साइंस कितनी गहरी है समझिएगा। लड़का लड़की स्त्रियां जब मासिक धर्म से 4 दिन बाद जब वो बाहर निकलती हैं, अर्थात जब वो उनका मासिक धर्म समाप्त होता है, उसके बाद जो पहला दिन होता है, जैसे चौथे दिन स्त्री शुद्ध हो गई और 5वां दिन, पहले 5वां दिन है, उस दिन उसके शरीर में वह तत्व तैयार होंगे जिससे पुरुष का संयोग होने से कन्या ही जन्म लेगी। कन्या के विषाणु तैयार होंगे और दूसरे दिन मतलब 6ठे दिन पुरुष तैयार हो जाएगा, मतलब पुरुष के विषाणु। ये फसल में भी होता है मैया, मादा पुरुष, ये सब चीजें पूरी सृष्टि इसी थ्योरी पर टिकी हुई है, पूरा संसार इसी पर टिका हुआ है। वो स्त्री के अंदर ही क्षमता होती है कि वो स्त्री रूप में एक्सेप्ट करेगा उसका। कहते हैं पुरुष का तेज स्त्री के गर्भ में जब जाता है तो स्त्री का रज पुरुष के तेज में मिलकर वो जो रज होता है, स्त्री के अंदर भी एक तत्व पाया जाता है। वह तत्व 5वें दिन स्त्री रूप में होता है, 6ठे दिन पुरुष हो जाता है।
7वें दिन क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो स्त्री का सेल्स बिगड़ गया, फिर बना, वो पुरुष का बनेगा, फिर वो बिगड़ गया, तीसरा तैयार होगा वो। इसलिए एक दिन छोड़ एक दिन छोड़, एक दिन स्त्री का एक दिन पुरुष का, एक दिन स्त्री का एक दिन पुरुष का। इससे देखिए साइंस, आज साइंस यदि पता लगाएगी तो आज लगा चुकी है। तो यही साइंस भी कहती है कि जब स्त्री के अंदर एक तत्व ज्यादा होता है तो बेटी का निर्माण एक तत्व ये ज्यादा होता है, और जब 2 तत्व हो जाते हैं तो जुड़वा संतान हो जाती है। जुड़वा संतानें कैसे होती हैं? एक ही भाग 2 भागों में स्त्री और पुरुष का तत्व मिलकर जब 2 भागों में पेट के अंदर किसी कारणवश डिवाइड हो गया तो 2 संतान की तैयारी चालू हो गई पेट के अंदर। ये साइंस है, ये साइंस जो आज बता रहा है, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया। कितना बड़ा साइंस, कितना बड़ा शोध है ये, जो मैंने 2 मिनट में पूरा कर दिया। इस शोध को बताने के लिए साइंटिस्टों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, कितना शोध किया, कितनी रिसर्च की, तब ये बता पाए। हमारे ऋषि मुनियों ने एक श्लोक में सारा लिख दिया। क्यों? शोध करके, यूं हवा में नहीं लिख दिया, शोध करके लिखा। कितना गहरा है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। और आज आप लोग अपने बच्चों को पोयम पढ़ाते हैं, पोयम याद कराते हैं। अरे गीता के श्लोक कब याद कराओगे? गीता के श्लोक कब याद कराओगे? रामचरितमानस कब याद कराओगे? माँ बाप की मनस्थिति जैसी होगी उसी स्थिति का पुत्र पैदा होगा। कई बार आप लोग कहते हैं हम पेट से थोड़ी सीख के आए हैं, ये बात आपकी गलत है। मेरी मां कुछ चीजें पेट से ही आती हैं, हाँ या ना? हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र कहते हैं, हमारे यहां महाभारत में एक चर्चा है। वो चर्चा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें अभिमन्यु का नाम सुना होगा आपने। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीखा था? बताइए। मां के पेट में चक्रव्यूह की बात समझी थी कि नहीं? चक्रव्यूह में जाने की विद्या कहां सीखी थी? याद रखना मेरी मां, स्त्री जब गर्भवती होती है तो केवल बच्चे को पेट में नहीं रखती, बल्कि बच्चे की पूरे भविष्य को आज वहां पर वो संस्कार के माध्यम से उसे रोपित करती है। देखिएगा, पीपल का बीज कितना बड़ा होता है ये बताइए, बताइए। पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? इतना सा, चींटी के बराबर। पीपल का इतना सा दाना होता है, उस इतने से दाने में इतना बड़ा वृक्ष छिपा रहता है कि नहीं? हाँ या ना? इतने से दाने में इतना बड़ा पेड़ छिपा है कि नहीं? छिपा है। और पेड़ बस नहीं छिपा, पेड़ के संस्कार भी छिपे हैं। पीपल के जैसे पत्ते होते हैं वैसे ही उससे पत्ते निकलेंगे। पीपल गर्मियों में जब पतझड़ में झड़ता है तो वही सिस्टम उसमें भी रहेगा, मतलब पूरा व्यवस्थित उस इतने से दाने में सब कुछ है, सिस्टम पूरा है। हाँ या ना? ऐसे ही याद रखना मेरी माँ कि जब पेट में बच्चा होता है ना तो माँ जो खाती है वो बच्चे के पेट में जाता है। माँ जो बोलती है, जो आचरण करती है, जो व्यवहार करती है, जो घर का वातावरण होता है, वो सारा प्रभाव बच्चे के अंदर प्रभावित होता है। इसका उदाहरण समझाता हूं। कई बार डॉक्टर कहते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, साहब हमें ये बीमारी है, वो तो बीमारी है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछते हैं क्यों, ये बीमारी आपके फादर को, पिता को है क्या? नहीं। दादाजी को है क्या? नहीं। दादी जी को है क्या? नहीं। नानी जी को है क्या? हाँ। कई बार बीमारियां दादा से नाती तक आ जाती हैं, हाँ या ना? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परंपरागत चलती हैं, हाँ या ना? ऐसा मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहता, डॉक्टर कहते हैं, हाँ या ना? हमारे बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ हाँ, वो कह रहे हैं हाँ। बस मेरी माँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दादा से नाती तक पहुंच जाती हैं। यदि पिता की बीमारी बेटे को आ सकती है, यदि माँ की बीमारी बेटे को आ सकती है, तो माँ बाप के संस्कार क्या बेटे को नहीं आएंगे? माँ बाप के पूरे संस्कार माँ बाप के बच्चों तक पहुंचेंगे, क्योंकि माँ बाप का खून ही तो बेटे का खून है।
बेटे का ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप, या पिता के हिसाब का होता है या मां का होता है। यदि मां का ब्लड ग्रुप बेटे को आ सकता है, पिता का ब्लड ग्रुप मां को आ सकता है, पिता की बीमारी बच्चे को आ सकती है, मां की बीमारी बच्चे को आ सकती है, तो मम्मी पापा का क्रोध भी बच्चे के अंदर आ सकता है, मम्मी पापा की वासना भी बच्चे के अंदर आ सकती है, और मां बाप के अच्छे संस्कार भी बच्चे के अंदर आ सकते हैं। संस्कारों का बीज जन्म लेने के बाद नहीं, गर्भावस्था में बोना चाहिए। ये हम नहीं कहते, साइंस भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं। कयाधु भगवान का नाम लेती लेती गर्भवती हुई, इसलिए बच्चा गर्भ जब पैदा हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। इसलिए हमारे भारत में कहा गया है कि गृहस्थों को शादी के बाद सबसे पहले आप भगवान का चिंतन करें। आजकल शादी के बाद शादी हुई और लेके चले गए, चलो हम यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, मतलब शादी हुई और सीधा भोगों की ओर बढ़ जाता है। हमारे भारत में यह विधान नहीं था। हमारे यहां पहले परंपरा थी, शादी करो, इसके बाद कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुन लो, घर पे एक हवन तो कर लो, घर पे एक छोटी सी पूजा तो कर लो। पूजा पाठ के साथ जब गृहस्थी की शुरुआत होगी तो तुम्हारे बेटे संस्कारी ही होंगे। माँ बाप का संस्कार यही है जो बच्चे को संस्कारी बनाता है। आज भोग प्रधान गृहस्थ हो गए, अब हम क्या करें। पहले भक्ति प्रधान गृहस्थ थे, पहले के मम्मी और पापा भगवान का भजन करते थे तो बच्चे भी भजन करते थे। आज मम्मी पापा आज भोगी हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार के भोगी बन रहे हैं। पहले शादियां क्यों की जाती थी? केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, अच्छी संतान पाने के लिए विवाह किया जाता था, और आज केवल भोग भोगने के लिए विवाह किया जाता है। सिर्फ थिंकिंग ही बदल गई उसके पीछे। गृहस्थ जीवन किस लिए था और आज किस लिए हो गया, ये समझ